अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी करते हुए आज एक बयान जारी किया और इस बयान में उन्होंने कहा है कि चीन मुद्दे पर बयान जारी करते वक्त सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, भ्रामक प्रचार ना करें, सच्चाई को ना दबाएं, जो जनादेश मिला है उससे विश्वासघात ना करें और जो हमारे शहीदों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, ट्वीट भी किया उन्होंने कि जो कांग्रेस है उसको देश का और जो देश के सैनिक हैं उनका सम्मान करना नहीं आता है। बार बार इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा है, यह वही कांग्रेस है जिसके जमाने में चीन से बिना लड़े जमीन को सरेंडर करते चले गए और भी कुछ निशाना साधा है बीजेपी के अन्य नेताओं ने। अगर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह वही बोलते हैं जो उनको लिख कर दे दिया जाता है। ऐसे ही अन्य बयान बीजेपी के नेताओं के भी आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में फिर से गोलाबारी कर रहा है और आज हमारा एक जवान इसमें शहीद भी हो गया। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो आतंकवादी हैं वो लगातार ठोके जा रहे हैं कश्मीर में और हम देखें खाली इसी महीने की अगर हम बात करें, इस वर्ष की अगर हम बात करें तो 105 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान एक तो ट्रेनिंग देकर भेजता है, आतंकवादी यहाँ तुरंत मार दिए जाते हैं। पाकिस्तान परेशान है, वहाँ 300-350 के आसपास ऐसे आतंकवादी हैं जो घुसपैठ के लिए तैयार हैं। तो ये कवर फायर जो होता है पाकिस्तान की ओर से दिया जाता है ताकि वो आतंकवादी यहाँ घुस सकें, लेकिन हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। क्या ये मामला पूरा, इसके बारे में अभी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को लेकर सोमवार को कहा कि मोदी को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों पर पड़ने वाले अपने शब्दों के प्रभाव को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता तथा यह सुनिश्चित होना चाहिए कि 20 भारतीय जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन संघर्ष के विषय पर गत शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। उनके इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को कहा था कि सर्वदलीय बैठक में मोदी की टिप्पणियों को कुछ हलकों में शरारतपूर्ण व्याख्या की कोशिश की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान में कहा, 15-16 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के 20 बहादुर जवानों ने वीरता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हम इन साहसी सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करेंगी। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। उनके मुताबिक हमारे लोकतंत्र में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और घोषणाओं द्वारा देश की सुरक्षा और सामरिक तथा भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान घाटी और पांगोंग त्सो झील इलाके में अनेक बार घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। मनमोहन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने तथा स्थिति को और ज़्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। मनमोहन सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है तथा संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना है। हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार
कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे वक्त की चुनौतियों का सामना करें और कर्नल बी संतोष बाबू और हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे कुछ भी कम किया जाना जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने महत्वपूर्ण सलाह दी है भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में सोमवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिससे सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास और कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से अब भी मोर्टार दागे जा रहे हैं। वह गोलीबारी जारी है। उन्होंने बताया कि नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से की गई गोलीबारी में अग्रिम चौकी पर तैनात सेना का एक जवान घायल हो गया था, जिसने बाद में दम तोड़ दिया। राजौरी और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुआ यह चौथा सैन्यकर्मी है। पाकिस्तान ने राजौरी जिले में 4 और 10 जून को गोलीबारी की थी, जिनमें 2 जवान शहीद हुए थे और 14 जून को पुंछ जिले में सीमा पार गोलीबारी में अन्य एक जवान शहीद हुआ था। जम्मू कश्मीर सीमा पर इस साल पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी काफ़ी बढ़ गई है। 10 जून तक पाकिस्तान 2027 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका था। इससे पहले रक्षा प्रवक्ता ने कहा था, तड़के 3:30 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। उन्होंने कहा, इसके बाद सुबह करीब 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अधिकारी ने बताया कि कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के करोल मटराई इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम चौकियों और गांवों पर भारी गोलीबारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने देर रात 1 बजे बिना किसी उकसावे के गोलीबारी करनी शुरू की, जिसका सीमा सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि तड़के 3:50 तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। उधर अगर देश में कोरोना संक्रमण की बात करें तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14,881 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों की बात करें, और अगर कुल देश में जो संक्रमितों की संख्या है उसकी बात करें तो 4,25,000 को पार कर चुका है आंकड़ा। अब तक जो मृतकों की बात करें तो 13,699 के आसपास जो आंकड़ा है मृतकों का, तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि जांच ही बढ़ रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है, और राहत की बात यह है कि हमारे यहाँ ठीक होने वालों की जो दर है वो 53% को पार कर गई है। ये एक राहत भरी खबर है कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो सफल होते भी दिख रहे हैं।